Hey guys, welcome back to a new video. और in this video, I'm going to talk about my one experience of 3 years. मैंने अभी बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना से। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपनी खुद की एक्सपीरियंस 3 साल की इटली में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का, कि मैंने जो अपनी डिग्री टाइम पे कंप्लीट की है, मेरी क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रही है यहाँ पे पढ़ने की, यूनिवर्सिटी में इटली में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली और क्या क्या चीज़ ख़राब है, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, इवन दो यहाँ पे इन द एंड बताऊंगा कि क्या आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फॉर आवर न्यू व्यूअर्स। मेरा नाम प्रतील कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट था और अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया का स्टूडेंट हूँ। तो अब से आपको इंट्रो में ये मिलेगी कि अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के स्टूडेंट हूँ। तो पहले तो आता हूँ मैं वीडियो के टॉपिक। वीडियो का जो पहला टॉपिक होगा, विदाउट एनी डाउट मैं बात करूंगा कि आखिर इटली मेरे लिए कैसा रहा 3 साल में, मेरी क्या एक्सपीरियंस थी इटली में पढ़ने की, मेरी क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस थी, मैंने कैसे इटली में 3 साल अपना गुजारा, मैं हर चीज़ पहले बताता हूँ आपको। सो लाइक विदाउट एनी डाउट, इफ़ यू विल आस्क मी व्हाट हैज़ इटली गिवन टू मी माई, सो मेरा पहला आंसर यही होगा that I got access of connecting with you guys. Today, working professionally as a digital content creator, it has given me a lot of things, like everything on personal level and professional. But academically, if I talk, so it has given tons of opportunities in enhancing my overall skills, having good connection and solid foundation for my future projects. If I talk about like Italy was all okay till at as an international student, इटली अभी तक मेरे लिए बहुत अच्छा थी। मैं आपको अगर ओवरऑल अपनी पूरी एक्सपीरियंस बताऊं, मैं यहाँ पे कभी इतने अनवांटेड थिंग्स नहीं फेस किया। यहाँ पे कभी रेसिज्म जैसा थिंग्स मुझे फेस करने को नहीं मिला, रेयरली मिला होगा कहीं, वो भी काफ़ी ज़्यादा आई मीन उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लोग काफ़ी फ्रेंडली है। कंट्री की एजुकेशनल इकोसिस्टम सबसे अच्छी मुझे अभी तक लगी है, हैज़ बीन सो गुड, आई मीन टिल एट। आप इवन यहाँ एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, सो यू विल मेक अ डिसेंट अमाउंट। ओके, मैंने फर्स्ट ईयर में यहाँ पे फूड डिलीवरी की जॉब्स की थी, सो आई वॉज मेकिंग गुड पे एंड मुझे इतना बच जाता था महीने का कि मेरा खर्चा निकल जाता था। ठीक है, इवन दो मैंने कभी उसको और भी चीज़ों में यूज़ किया है उस इनकम को। सो इतना आपके पैसे बन जाते हैं अगर आप फूड डिलीवरी भी करते हो तो। फूड डिलीवरी की अर्निंग टोटली डिपेंड करती है सिटी पे। ठीक है, और कैसे आप काम करते हो, कितनी वहाँ पे आपको डिलीवरीज के आई मीन ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात करूँ तो इटली, मेरी जो एक्सपीरियंस है इटली में रहने की, इटली एज ए कंट्री बहुत ही सुंदर है, आप सबको पता है। सॉरी गाइज, मुझे सर्दी हुई है तो वीडियो में थोड़ी अगर आवाज़ मेरी। अगर इटली में पढ़ने आते हो तो आपको ओवरऑल बहुत आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सुंदर देश है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, काफ़ी चिल आउट कल्चर है एंड आपको बहुत मज़े आएंगे। अगर बात करूं मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की, उसके पहले मैं चाहूँगा मैं एज ए मेसिना सिटी के बारे में बात करूं कि मेसिना एज ए सिटी 3 साल मेरे लिए कैसी थी। फर्स्ट, इट्स वेरी गुड स्टूडेंट फ्रेंडली सिटी, इट्स अ बजट फ्रेंडली सिटी। ओके, ईजिली एक्सेसिबल है हर चीज़ यहाँ। एंड इटली में मैं ऑलमोस्ट हर बड़ी सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ घुमा हूँ, बट मुझे मेसिना की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज़ बिन आई मीन टॉप रेटेड, आई मीन अभी तक सबसे बेस्ट रहा है, हैज़ बीन सो गुड। क्योंकि अगर आप इवन रोम मिलान बड़ी सिटीज़ में जाते हो, बसेस होती है, बसेस काफ़ी पुरानी है, आई मीन मे बी बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी, वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स पे ज़्यादा वो लोग वर्क नहीं करते हो। आई डोंट नो द रीज़न एग्जैक्ट, बट ये एक ऐसी सिटी है, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। ठीक है, ओवरऑल मेरा नाइस एक्सपीरियंस रहा है मेरा 3 साल का मेसिना एज ए सिटी में। मेसिना एज ए सिटी अगर फिर अगेन बात करूँ तो इस सिटी में मैं पढ़ने आया, यहाँ पे 3 साल रहा, हर चीज़ यहाँ से सीखा। दिस सिटी हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ लाइफ लर्निंग्स टू एंड आई ट्राई टू डू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स इन माई जनरल लाइफ। एंड इसी सिटी से मैं अगेन एक ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से मैं लाखों लोगों से कनेक्ट हो पाया, लाखों लोगों तक मैं पहुँचा पाता हूँ अपनी बात को, अपने व्यूज़ को शेयर कर पाता हूँ, और वो है ये यूट्यूब।
अगर बात करूँ मैं दूसरी साइड कि मेसिना की, मैंने आपको अच्छाई बता दी। यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है ना, लूफोल क्या है कि यहाँ पे लेस जॉब अपॉर्चुनिटी है। इवन द सिटी अपॉर्चुनिस्टिक सिटी नहीं है, सदर्न इटली में आती है, सिसिलियन आइलैंड पे है, ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। ऑलरेडी सिसिली की इकोनॉमी और सदर्न इटली की बहुत गंदी है इन कंपेयर टू द नदर्न इटालियन सिटीज एंड द नदर्न इटालियन रीजन। तो इस सिटी में अपॉर्चुनिटी आप भूल ही जाओ, उतनी नहीं है। इवन आपको इटालियन आती है तो बहुत ही एक एवरेज एंड मिनिमल आई मीन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से इटालियंस माइग्रेट करते हैं नॉर्थ की तरफ एंड अदर कंट्रीज। अब मैं आपको आता हूँ थर्ड पॉइंट पे कि मेसिना एज अ यूनिवर्सिटी कैसी थी मेरे लिए और कैसी है भी। मैं आपको एकदम ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट आए यहाँ पे फूल बन के आए। एवरेज यूनिवर्सिटी है, बहुत ही एवरेज। ओके, स्टूडेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, बट अगेन द क्राउड इज़ वेरी वेरी आई मीन मीडियोकोर एंड दे आर वेरी एवरेज। काफ़ी यहाँ पे क्राउड जो यहाँ पे है, उनकी जो आई डोंट नो व्हाई दे जस्ट कम हेयर टू गेट द एक्सेस ऑफ इटली। पढ़ने से मतलब ही नहीं है। मैं आपको सबसे प्राइम एग्जांपल देता हूँ। मैंने डिग्री टाइम पे ख़त्म की अपनी, जो इस यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा इजी डिग्री कह सकते हो। लाइक आप इजीली पास कर सकते हो ऑन टाइम बिना कोई दिक्कत के। मैं क्लासेस भी रेगुलर नहीं जाता था। मेरी अटेंडेंस आपको 40% से कम ही दिखेगी इस कोर्स में, 30% मान के चलो मैक्सिमम। स्टिल मैंने टाइम पे डिग्री कंप्लीट किया। मैंने 104 आउट ऑफ 110 स्कोर किया विथ फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मेरी क्लास की ग्रेजुएशन के टाइम ऑलमोस्ट 200 बच्चे होंगे मेरे क्लास में, उसमें से सिर्फ 11 से 15 जन ही पास किए टाइम पे डिग्री जुलाई वाले सेशन में। आप सोचो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे बच्चे आके अदर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। करो, सब चीज़ सही है, बट एटलीस्ट टाइम पे कोर्स तो कंप्लीट करो यार। जो सबसे इजी कोर्स है, जो रोज क्लास जाते हैं, वो डिग्री उनमें से सिर्फ 2 से 3 जन की है टाइम पे पास। तो मेरा कहने का सिंपल सा एक ही मोटिव है कि क्राउड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एवरेज आती है, जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। पहले चिल करना है शुरू के 3-4 साल, जब घर वालों का प्रेशर आता है तो समझ आता है अरे भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर वो फटाफट एग्जाम किसी तरह पास करते हैं एंड देन अगेन उनकी कैरियर की भी लग जाती है वॉट। सॉरी मैं अगर ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं, मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर चाह रहा हूँ जो मेरे जो स्टूडेंट है, जो मेरे व्यूअर्स आ गया है, वो एटलीस्ट इतना समझ के आए कि भैया टाइम पे पढ़ेंगे, भले एवरेज यूनिवर्सिटी है तो कुछ अच्छा हो सकता है। टाइम पे कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर अगेन आके सब वही फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व होना है जो यहाँ का ऑलमोस्ट 85% क्राउड इन्वॉल्व होता है, तो फिर अगेन यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट क्राउड एंड वेलकम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो भी काफ़ी अच्छी है, बट अगर बात करूँ वहीं फैकल्टी की, तो वो भी टॉप रेटेड नहीं है इन कंपेयर टू अदर इटालियन यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि यहाँ पे कुछ ही प्रोफेसर हैं जिनको काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारी की इंग्लिश बहुत ख़राब है, उससे अच्छे तो स्टूडेंट बोल लेते हैं, ठीक है। ये ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स की क्रेडिबिलिटी। और कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। मेरे कोर्स में 2-3 ऐसे थे कि मैं उनकी लिटरली मैं क्लास जाता नहीं था किसी के, उनके क्लासेस में गया हूँ, ठीक है। अगर बात करूँ एम्प्लॉयबिलिटी रेट की, तो इसमें सीना यूनिवर्सिटी की अमंग इटालियन यूनिवर्सिटी सबसे गंदी आप मान के चलो। वन ऑफ द वर्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी रेट आप कह सकते हो, ठीक है। आप किसी फील्ड में आ रहे हो, अनटिल अनलेस आप डेटा पढ़ के यहाँ पे 3-4 साल में, डेटा ओरिएंटेड जॉब्स तो हर जगह है, बट अदर कोर्सेज में बहुत कम है, बहुत कम है। और ऐसी भी इसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेट बहुत गंदी है। प्राइम एग्जांपल है, मैं रिवॉल्यूट के हायरिंग ग्लोबल लीड के साथ मैंने इंटरव्यू की, मेरे चैनल पर भी पढ़ी, आप लोगों ने मे भी देखा हो और नहीं देखा हो तो देखना। मैंने उनसे बात की, तो मैं वीडियो में भी डायरेक्टली पूछा और आफ्टर द इंटरव्यू भी मुझसे मेरी बात हुई। मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, उन्होंने बोला कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, हमारी लिस्टिंग में ही नहीं है, मतलब कि हम क्या करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बच्चे को लेके। मुझे खुद बुरा लगा कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ यार, एक सेकेंड के लिए। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि इतनी गंदी एम्प्लॉयबिलिटी है, फिर भी यूनिवर्सिटी इतना हाइप बना देती है ताकि जो बच्चे यहाँ से बाहर बैठे हुए हैं उनको लगे कि दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी और यहीं पे आना है। आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इफ़ आई एम ऑनेस्ट सो आई हैव टू बी द ऑनेस्ट। यहाँ के जो आपको स्टूडेंट बॉडी भी है ना यूनिवर्सिटीज़ की, उनकी खुद की टाइम पे कोर्स नहीं निकलती है। जो एम्बेसडर्स बैठे हैं, जो ये 4 साल 5 साल पे डिग्री खत्म कर रहे हैं, 2 साल की और 3 साल की। डज इट मेक सेंस? नो, it doesn't make sense at all. If you are representing
a group of student, then you have to be liable in this too. अब वो रीज़न तो कुछ भी दे सकते हैं, मेरे ही कोर्स के लोगों का नहीं निकलता है, तो अगर वो रीज़न दे तब तो ऐसे ही। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि बस आ रहे हो, पढ़ो, पढ़ के यहाँ से कहीं और माइग्रेट कर जाओ टाइम पे, कोशिश करो जितना से जितना स्किल गेन करो ड्यूरिंग द स्टडीज़। जॉब्स मिल जाती हैं, ऑनेस्टली आपको बहुत हाई पेड जॉब्स नहीं मिलेंगी, बट इतना मिल जाएंगी कि आपका घर चल जाएगा। उसके बाद देयर इज बिट एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटी बट लैक ऑफ सीरियस एंड हाई इंटेंसिटी इन दिस यूनिवर्सिटी, एंड द मोस्ट important, very slow and crumbled administration process at the University of Messina. Very. One best thing that I like about University of Messina is that the regional scholarship body, ERSU, is one of the best in Italy. As per my experience, और मैंने जितना जॉब किया देखा है, बेस्ट है। हर चीज़ टाइम पे वो करते हैं, और ERSU लिटरली आपको हर चीज़ टाइम पे प्रोवाइड करता है, जो भी उनके वादे हैं। अब मैंने इस वीडियो में आपको ज़्यादातर वो बताई जो कि टेक्निकली साउंड करती थी, बताना मुझे टेक्निकली मुझे लगा मुझे बताना चाहिए था आपको, ठीक है, मैंने उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। अब मैं आता हूँ आपको अदर एस्पेक्ट जो इस वीडियो का होगा, वो ये है कि आप यहाँ पे पढ़ने तो आ जाते हो, पढ़ने आ गए, आप यहाँ पे रह रहे हो, आपको थोड़ा सा, मैं अगेन बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, मैं पहले बोल चुका हूँ, अपने आप को इरास्मस एक नाम का यहाँ पे एक ऐसी आपको बॉडी है, अगर उसमें इन्वॉल्व रहे उनके इवेंट्स में, पार्टीज में, जो हर वीक में 4-5 कराते हैं, आई एम जस्ट गिविंग एज अ रेफरेंस, 4-5 तो नहीं होता है, मतलब 2-3 हो ही जाता है। आप उसमें नहीं इन्वॉल्व रहे तो फिर भूल जाओ, कैरियर भूल जाओ, हर चीज़ भूल जाओ, लिटरली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपसे बेस्ट हर साल यहाँ आते हैं और आपसे बेस्ट हजारों पड़े हैं। तो उस कंपटीशन को आप कैसे बीट करोगे, आप इनमें इन्वॉल्व रहोगे तो। सो इन द एंड आई विल जस्ट टेल यू, क्योंकि मैं तो अभी ये सिटी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी बाई गॉड ग्रेस मुझे मिल गई है इटली की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। एंड अगेन एटलीस्ट ये यूनिवर्सिटी से सो बेटर उसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेट है पूरे इटली में, एंड द लाइफ विल बी गुड एट द एंड। आई एम नॉट सेइंग फॉर मी, आई एम सेइंग फॉर अ जनरल स्टूडेंट परस्पेक्टिव, ऑन द बिहाफ ऑफ अ जनरल स्टूडेंट परस्पेक्टिव। बट अगर आप यहाँ पढ़ने आते हो, कोशिश करो डिग्री को टाइम पे ख़त्म करो, निकलो, स्किल गेन करो दबा के, ठीक है, मज़े भी करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप चिल आउट नहीं करो, चिल भी करना चाहिए आदमी को, उससे क्या रिफ्रेश होता है आदमी, बट उसकी एक बैलेंस बना लो आप शुरू से, अपने आप को गंदी क्राउड से दूर रखो, एंड यू विल ग्रो इन योर लाइफ सुपरली, आई मीन सुपर फास्ट, एंड यू विल बी डूइंग सुपर इन योर फ्यूचर। सो यही थी मेरी पर्सनल ओवरऑल एक्सपीरियंस, एंड अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड जिसको बुरी लगी है उस पर हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी अपनी ऑनेस्ट रिव्यू जो मैंने आपको बता दी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।